नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है झूठन। सीमा अपने विवाह के बाद जब पहली बार अपने मायके आई तो माँ ने आराम से बैठकर बेटी से उसका और उसके ससुराल का हालचाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव कैसा है, वगैरह वगैरह। सीमा ने सब कुछ बताया और फिर बोली, माँ मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता तो वह भूखी ही पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि माँ बाबूजी यानी मेरे ससुर जी की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ बोली, हाँ बेटे, पुराने जमाने में यही रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति की झूठी थाली में ही खाना खाया करती थीं। कहा जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन माँ आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी कभी भी झूठन नहीं छोड़ते। बेटा, अब समय बदल चुका है और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में ये चलन अभी भी है। परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे रमन के साथ दिल्ली चले जाना है। छोड़ इन बातों को, माँ ने कहा। तो सीमा बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद सीमा रमन के साथ वापस ससुराल गई और सास ससुर जी की थाली में खाता देखा तो उसने कहा, माँ जी अब कल से बाबूजी की झूठी थाली में खाना नहीं खाएंगी। आप अब से फ्रेश थाली में ही खाना खाएंगी और बाबूजी भी कभी झूठा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने जवाब दिया। तो सीमा बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी और कल से आप उनकी थाली में खाना नहीं खाएंगी। बस। सीमा का देवर वहीं खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैंने कई बार कहा लेकिन माँ मानती ही नहीं। हम तो उन्हें समझाते समझाते थक गए हैं। यदि आप सफल हो गई तो क्या, आज रात को ही देख लेना। हंसते हुए सीमा ने कहा। रात को सबके खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली सीमा की सास को दी तो सीमा ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। उसकी सास भी अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो छोड़ा है उसे मैं गौ माता को खिलाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो सही है ना? वर्षों से चली आ रही परंपरा को तू तोड़ देगी। इतने में सीमा बोली, बाबूजी आप एक बार अपनी थाली में देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को भर पेट खाना मिलना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 तरह के पकवान हो और माँ जी को सिर्फ यही रोटी और बचे हुए आलू। ये कैसा न्याय है बाबूजी? पर बेटा ये भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। ससुर जी थोड़ा नरम स्वर में बोली। तो सीमा की हिम्मत बढ़ी और बोली, बाबूजी पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार भेजते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फ़ोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन हो गया। ऐसा होगा क्या आपने कभी सोचा था? पर हुआ ना बाबूजी। जो बरसों से चला रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। और अब माँ जी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाने का अधिकार होना चाहिए। हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। ससुर जी की बात सुनकर देवर हंसते हुए बोला, जय हो भाभी की। तो सभी हंस पड़े
उस दिन के बाद से सीमा की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी झूठन छोड़ना छोड़ दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।